हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि 30 लाख BC या फिर 600 BC के आसपास स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो हम अपना नाम बता दो। मेरा नाम अतुल कुमार है और ये लूसेंट का पेज नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला पैराग्राफ, अफ्रीका वॉज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन। फॉर दिस रीजन अफ्रीका इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अफ्रीका जो है सबसे ओरिजिनल होमलैंड है ह्यूमन का। यहीं पे लोग पैदा हुए थे, सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसको क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं। क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड का मतलब है मानव जाति का पालन या फिर जिस स्थान पे मानव जाति का उत्पत्ति हुई हो, इसे क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पैरा, द फॉलोइंग टू थ्योरीज आर प्रिवेलेंट इन कनेक्शन विथ ह्यूमन इवोल्यूशन, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी एंड पैरेलल ओरिजिन थ्योरी, इन विच मोर थ्रस्ट इज ऑन फर्स्ट थ्योरी, दैट इज यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। इसका मतलब है मानव विकास और उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से इन विच मोर थ्रस्ट इज ऑन थ्योरी एंड दैट इज यूनिटरी, जिसमें पहला सिद्धांत जो था यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी अधिक महत्व दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी पे। इसके मुताबिक जो आज के जो ह्यूमन है, ये ओरिजिनली इवॉल्व फ्रॉम होमो इरेक्टस इन अफ्रीका। इसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो आज के जो इंसान है वो होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए हैं, जो कि अफ्रीका में थे, एंड देन वो लोग माइग्रेट करके आए, पूरे अर्थ पे फैले हैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। इसके मुताबिक आज के जो आधुनिक इंसान हैं अलग अलग जगहों पर फैले होमो इरेक्टस से एक ही समय में विकसित हुए, यानी कि हमारे पूर्वज एक ही समय में कई जगहों पर अलग अलग तरीके से विकसित हो रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इनका जो इम्पोर्टेंस है, ये अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन है। ये सबसे पहले मानव जाति के लोग थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इनका जो रिमेन्स है ये पाया गया था, जो ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। ये अफ्रीका में ही सिर्फ पाया गया है। इसमें एक चाइल्ड स्कल पाया गया है। उसके बाद लूसी, फीमेल स्केल्टन, लूसी इज नोन एज द मदर ऑफ मैन, लूसी को कहा जाता है। लूसी को, जो कि एक फीमेल स्केल्टन, इसको मदर ऑफ मैन कहा गया। ये सिर्फ अफ्रीका में ही पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग सबसे पहले हाथों का यूज करना, फ्री हैंड यूज जाने। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस या फिर पिथेकैंथ्रोपस। ये लोग अर्लीस्ट बाइट ह्यूमन, सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग थे। उसके बाद ये लोग अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप फोसिल्स, इनका जो फोसिल्स है अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाया गया। फोसिल्स इनका इंडिया में भी पाया गया। इंडिया में कहाँ पे? हथनोरा, नर्मदा रिवर है। ह्यूमन फीमेल स्कल, हथनोरा नर्मदा रिवर के पास क्या पाया गया है? तो ह्यूमन का फीमेल स्कल पाया गया। हथनोरा इज अ विलेज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हथनोरा कहाँ है? तो ये नॉर्दर्न बैंक, नर्मदा के नॉर्थ बैंक जो है, नॉर्दर्न बैंक रिवर के पास है। कहाँ है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास, मध्य प्रदेश में। ये जो होमो इरेक्टस थे, पिथेकैंथ्रोपस, ये सबसे पहले जो थे फायर का डिस्कवर किए थे।
ये लो। उसके बाद आता है होमो सेपियंस निएंडरथल, नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ निएंडरथल, जर्मनी नेम ऑफ निएंडर वैली ऑफ जर्मनी। इसका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के आधार पर निएंडरथल काम नाम जर्मनी के निएंडर घाटी से पड़ा है। ओके, जो निएंडरथल है वो क्या है कि निएंडर वैली ऑफ जर्मनी, मतलब निएंडर घाटी है कोई जर्मनी में, वहाँ से नाम ये पड़ा था निएंडरथल। ये सब अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाया गया है। उसके बाद आता है ये सबसे फर्स्ट मैन है दैट स्टार्टेड बरिंग देयर डेड। ये लोग सबसे पहले बॉडी को दफनाना शुरू किया था। नेक्स्ट आता है होमो सेपियन दैट इज क्रो-मैग्नन। लेटेस्ट एंसेस्टर जो आज के लोग हैं वो होमो सेपियन है या फिर क्रो-मैग्नन है। साइंटिफिक नेम मॉडर्न मैन, आज के जो लोग का साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियन है या फिर क्रो-मैग्नन नेम। क्रो-मैग्नन नेम जो है लोकल नेम ऑफ रॉक शेल्टर, फ्रांस का जो रॉक शेल्टर थे, जो गुफा वगैरह में रहते थे, उन्हें क्रो-मैग्नन कहा जाता था। उसके बाद चांसलेट था, वो फ्रांस में कहा जाता है, या फिर ग्रिमाल्डी जो कि इटली में कहा जाता है। ये जो थे पृथ्वी के हर हिस्से में पाया जाता है होमो सेपियंस। लिथिक एज या फिर स्टोन एज। About early period of human, some archaeological evidence were found in it. Some stone implements are in great amount. That's why this period is called Lithic age. इसमें क्या गया, स्टोन जो इम्प्लीमेंट्स, जो हथियार होता है, जो औजार होता है, वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। That's why this is called Lithic age या फिर स्टोन, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाए, स्टोन का पत्थर। लिथिक एज या फिर स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया लिथिक एज या फिर स्टोन एज इसको। नेक्स्ट आता है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन में, या फिर मेसोलिथिक एज या फिर मिडिल स्टोन एज में पाया गया, या फिर न्यूलिथिक एज या फिर स्टोन एज, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक एज जो कि